बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह ताला की हम्द करते हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की रात कोई आम रात नहीं। ये वो रात है जिसके बारे में आसमानों में फैसले लिखे जाते हैं, जिसमें बंदों के मुक़द्दर का एक साल लिख दिया जाता है। ये शब बारात माफ़ी की रात है, निजात की रात है और अल्लाह की तरफ से बंदों को दोबारा मौका देने की रात है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस रात की कदर जानते हैं या सिर्फ रस्मों और रिवाजों आज तक के इस टॉपिक रात में को हम इस महदूद पर कर ही देते बात हैं? करेंगे कि हम शबे बारात को समझकर उस पर अमल कर सकें, ना कि सिर्फ मनाकर गुजर जाएं। हर साल शबे बारात आता है, पर क्या हम शबे बारात का मतलब जानते हैं? तो चलिए जानते हैं। शब का मतलब रात और बारात का मतलब निजात, छुटकारा, यानी गुनाहों से अजाब से छुटकारा पाने की रात। इस रात को 15 शाबान की रात कहा जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस रात में हर हिकमत वाला फैसला लिख दिया जाता है। सूरह दुखान। यानी किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसकी कितनी जिंदगी मिलेगी, किसको कब इस दुनिया से जाना होगा, कामयाबी और नाकामी, गर्ज हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से लिख दिया जाता है। इब्ने माजा शरीफ, जो कि हदीस की एक जामे किताब है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे कि मैं उसे माफ़ कर दूं? कोई है जो रिस्क मांगे कि मैं अता कर दूं? सोचिए, अल्लाह खुद बुला रहा है। इस रात अल्लाह बेशुमार लोगों को बख्श देते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी होते हैं कि इतने मुबारक रात पाने के बाद भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती है। वो जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करते। और वो जो दूसरों के लिए दिल में कीना और हसद रखने वाला, माँ बाप का नाफरमानी करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, और वो जो ज़िना और शराब का आदी हो, अल्लाह ऐसे लोगों की मग़फ़िरत इस पाक रात में भी नहीं करते। लिहाजा इस पाक रात में हम सबको नफल नमाज का एहतमाम करना चाहिए, तिलावत कुरान और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व दरूद करना चाहिए। अपने गुनाहों का इकरार करें, सच्ची तौबा करें और अपनी ज़िंदगी के लिए, रिज़्क, आखिरत के लिए, माँ बाप, रिश्तेदार और सारी उम्मत के लिए दुआ करें। और एक बहुत ही अहम और ख़ास बात, इस पाक रात में हमसे आम तौर पर ये गुनाह होती रहती है। पटाखे और आतिशबाजी करना, कब्रिस्तानों पर जाकर मेला लगाना, ज़िक्र और इबादत को छोड़कर हलवा की रस्मों में भी उलझे रहना। गर्ज हर शिर्क या बिदत वाले अमल से बिल्कुल दूर रहें और ये गुनाह के काम को बिल्कुल ही ना दोहराएं। खुद भी बचें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। प्यारे भाइयों और बहनों, इस रात का सबसे बड़ा सबक ये है कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आज जो जिंदा है, हो सकता है कि कल उसका नाम मुर्दों के दफ्तर में लिखा हो। शब बारात हमें याद दिलाती है कि वक्त कम है और लौटने का मौका बार बार नहीं मिलता। ये रात कहती है, अल्लाह आज भी माफ़ करने को तैयार है, बस बंदा झुक जाए। अगर आज हमने तौबा कर ली तो कल का मुकद्दर बदल सकता है। आइए इस रात को जागते हुए गुजारें, मोबाइल से, गपशप से बिल्कुल दूर रहें और अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। शायद ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी शब बारात हो। अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह, अगर तू मुझे आज भी माफ़ नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? अल्लाह हमें इस रात की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें माफ़शुदे बंदों में शामिल फ़रमा दे। आमीन।